आप लोगों को बता देता हूं। भगवान ने अर्जुन को गीता में मन शुद्ध करने का बड़ा बढ़िया उपाय बताया। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अन्न 4 तरह के होते हैं। एक होता है कूट कूट करके खाने वाला, चबा चबा करके, उसको चर्बी कहते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, आदि आदि। एक होता है चूस करके खाने वाला, जैसे ईख आदि, चर्ब चोस ले। एक होता है चाट करके खाने वाला, चटनी वगैरह। एक पेय होता है पानी, दूध वगैरह वगैरह, जूस वगैरह। ये 4 तरह के अन्न। भगवान बोले हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। हम जितने संसार के प्राणी हैं, केवल मनुष्य के मत समझिए लो, आदि में खाली प्राणी ना है, 84 लाख दुनिया है। और भगवान सबके पेट में बैठे हैं। किस रूप में? जठराग्नि के रूप में। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अन्न कहां से आता है? अन्न पृथ्वी से आता है। पृथ्वी कौन है? भगवान नारायण की पत्नी है। तो अन्न का स्वामी कौन हुआ? भगवान हुए। अन्न को जन्म देने के लिए भगवान ने क्या क्या किया? भगवान ने अपने बाल से मेघ से वर्षा कराया। भगवान ने आकाश की स्थापना की। अपने नेत्र से भगवान ने सूर्य को, आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को पढ़ेंगे तो थोड़े से शब्द के अंतर के साथ एक मंत्र आता है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भगवान के मुख से अग्नि, मन से चंद्रमा और नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। भगवान ने चंद्रमा दिया मन से निकाल कर, आंख से निकाल करके सूर्य दिया, मुख से निकाल करके अग्नि दिया। भगवान ने अपने नासिका से वायु दिया। भगवान ने अपने कान से आकाश दिया। भगवान अपनी पत्नी को कहे कि तुम पृथ्वी बन जाओ। सब कुछ भगवान के देने के बाद इस पे फल फूल अन्न जल आदि आदि खाद्य पदार्थ होते हैं। सबके स्वामी कौन हुए? भगवान हुए। अगर कोई व्यक्ति भगवान की दूही वस्तु और पृथ्वी माता के सामने ही पशुओं की तरह अपने मुंह में ठूस करके अपना पेट भर ले और भगवान को याद भी न करे तो भगवान को दुख होगा कि नहीं होगा? पृथ्वी माता को दुख होगा कि नहीं होगा? घर में माता पिता एक किनारे बैठे हों और नौजवान बहू और बेटे पकवान बना करके खूब आराम से मुस्कुरा कर खाएं और माँ बाप को न पूछे, कैसा लगेगा आप लोगों को? हे संसार के मनुष्यों, अगर कृतज्ञ की गिनती होगी कृतज्ञ तो हम 1 नंबर में आएंगे, पशु हमसे अच्छे हैं। कृतज्ञता में हमारा कोई शानी नहीं है। हम मनुष्य इतने कृतज्ञ हो गए हैं जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया। जब यह केवल कह देने की बात होती है कि प्रभु आपका है तो हम कहने में भी संकोच करते हैं, कहते नहीं। जब आपके थाली में भोजन आ जाए कुछ कहना थोड़ी, याद करना। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, यह तो आता है ना। हे अन्न देवता,
हे माँ पृथ्वी, आपकी कृपा से अन्न मिला, हे भगवान नारायण आप प्रसाद पाइए, ये तो आप कह सकते हैं। इतना भी नहीं आता है तो छोड़ दो, ये भी मत करो। भोजन उठाओ मुंह में डालो, बोलो नारायण। तो लोग कही अरे अरे झूठे मुंह से भगवान के नाम लेता हो। अरे महामूर्खों, भगवान का नाम तो निरंतर लेना है, लेकिन बाथरूम जहां जा रहे हो वहां श्वास श्वास में भगवान का नाम लेना है। तुम भगवान से अलग हो कहां? भगवान के जो 5 अवतार है उसमें भगवान का एक अंतर्यामी अवतार है, वो तुम्हारे हृदय में बैठे। उस मंत्र का जप नहीं करना है जिस मंत्र को गुरु ने दिया है कि शुद्ध होकर के मंत्र का जप करो। रामकृष्ण का नाम लेने में श्वास श्वास में कोई हर्ज नहीं है। तो तुम समझो कि ये जो भोजन है, चावल दाल सब्जी साग दूध दही, ये आहुति है, साकल्य जो तिल घी दिया जाता है वो है। ये जो पेट है वही कुंड है, और उस कुंड में जो भगवान जठराग्नि के रूप में वैश्वानर के रूप में बैठे हुए हैं वो प्रज्वलित अग्नि है। घी देने के लकड़ी की शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत तुम्हारा हाथ है। उस साकल्य को, साहुति को थाली में से उठाओ, अपने इस शुरुआत से अपने मुंह में डालो और नारायणाय स्वाहा बोलो। वो जब तुम्हारे पेट में जाएगा तब भगवान अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तब वो सब भगवान नारायण के। अब तुम्हारा अन्न शुद्ध हो गया। अन्न जब शुद्ध होगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। अन्न दोषो ज्ञान विरोधी। यदि वह भोजन भगवान को नहीं लगा तो समझ जाओ कि तुम्हारा मन एक नहीं 1 लाख सत्संगी करने के बाद, 1 लाख नहीं 1 करोड़ विष्णु महाजप करने के बाद, 1 करोड़ नहीं 1 अरब रुद्र महाजप करने के बाद, 1 अरब नहीं 1 खरब कथा कहने के बाद भी तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि मन की शुद्धि का आधार अन्न है और तुम्हारा अन्न दूषित है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, दुर्योधन ने षड्यंत्र करके